हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पोर्ट पर। मैं आशीष कुलेरी आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक नई योजना, स्पेशली जो हम डिस्कस कर रहे थे ईओ और आरओ की भर्ती के पार्ट बी के लिए। ठीक है, तो आज की जो हमारी योजना रहने वाली है वो है अमृत मिशन योजना। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं या जिनका ये पहला वीडियो है इस चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि इससे पहले हम ईओ आरओ की भर्ती के लिए पार्ट बी जो है, सिलेबस में जो पार्ट बी दिया हुआ है, इसमें हमने एक्ट जो है उसको पूरा कवर कर लिया है। नगर पालिका अधिनियम 2009 का तीन जो रूल थे क्रय विक्रय से संबंधित हैं और समितियों के कार्य संचालन से संबंधित जो नियम थे तीन, उनको भी हमने कवर कर लिया है। योजनाएं हमने कुछ कवर कर ली हैं लगभग। आज के बाद भी मेरे हिसाब से 3 या 4 योजनाएं बचेंगी जो हम बाद में जैसे जैसे कंटिन्यू कल परसों हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने जो अन्य साथी हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हो। नए जो जुड़े हैं वो कंटेंट को सबसे पहले आपको देखना है और उसके बाद में जैसे अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, लाभदायक लगता है आपको, और आपको ये लगता है कि हकीकत में ये आपकी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ जो मार्क्स हैं उनमें इंक्रीमेंट करेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे अमृत मिशन योजना। ठीक है, यह जो योजना है यह केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इस योजना को पढ़ने से पहले हम कुछ इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, इसका क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे इसको चालू किया गया, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अमृत जो मिशन योजना है इसकी फुल फॉर्म जो है वो होगी अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। वापस से बोलना है, अमृत, AMRUT। अमृत का मतलब हो जाएगा अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और प्रीवियसली स्टेट PSC और PCS और UPSC, इन दोनों के अंदर क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा गया है अमृत मिशन की फुल फॉर्म से रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है और इस फुल फॉर्म के लिए आपको स्टार लगा देना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। जो इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं, चाहे वो नगर पालिका एक्ट से संबंधित है, चाहे नियमों से संबंधित है या फिर योजना से संबंधित है, वो सब की सब जो स्लाइड्स हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। टेलीग्राम का चैनल जो है उसका आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, AK_EDU स्पोर्ट के नाम से। इसके अलावा आप जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स है वहाँ भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फुल फॉर्म इसकी देख ली है, एक बार वापस से हम रिकॉल कर लेते हैं। अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हिस्ट्री क्या रही, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, वो हम डिस्कस में जैसे थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था। तो इस योजना में हम जितना भी डाटा लेंगे वो हम पूरा का पूरा इसकी जो ऑफिशियल साइट है केंद्र सरकार की और जितने भी अदर सोर्सेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके, तो वहां से हमने ये डाटा लिए हैं। ठीक है, तो अमृत मिशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो कौन सा है? amrit.gov.in। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ अपडेट करना है इस योजना के अंदर, तो आप यहाँ से अपने जो लेटेस्ट आंकड़ा है, स्पेशली जो डिजिट जो नंबर्स हैं, वो आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियली फुल फॉर्म हमने डिस्कस कर ली है। हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या रही, क्या इतिहास रहा इस योजना का कि जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसने 2005 के अंदर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन इस नाम से एक योजना जारी की। जो शहरी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जो शहरी क्षेत्र के निवासी हैं देश के, उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो यह जो योजना है 2005 के अंदर स्टार्ट की गई थी और इस योजना को 7 साल के लिए 7 साल के लिए जारी किया गया था। तो लगभग 2012 के अंदर इसको फुलफिल हो जाना चाहिए था, कंप्लीट हो जाना चाहिए था। परंतु इसके जो आउटपुट है, जो इसका आउटपुट निकल के आया है वो इतना शानदार निकल के आया कि इसको और 2 साल के लिए बढ़ाना पड़ा। कुल मिला के 31 मार्च 2003 को 2014 को
31 मार्च 2014 को इस जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना को बंद कर दिया गया था। 2014 में जैसे ही चुनाव हुए तो यूपीए की जो गवर्नमेंट थी उसकी जगह पे अब कौन सी सरकार आ गई, एनडीए की। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत में आने के कारण उन्होंने जो नई योजना है वो स्टार्ट की, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन की जगह पे अमृत मिशन योजना। ये अपनी योजना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इस योजना को 25 जून 2015 को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया या प्रारंभ किया गया, शुभारंभ किया गया। आगे बात समझ में। यह जो योजना है वो कौन से मंत्रालय की योजना है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का। ठीक है, इसके जो मैंने आपको पहले भी स्वच्छ भारत मिशन में जब हमने डिस्कस किया था, इससे पहले जो योजना थी उसमें मैंने आपको बताया कि इनके जो मंत्री हैं वो कौन है, हरदीप गुरी। ठीक है, हरदीप गुरी इसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस योजना को जारी करने के लिए मतलब क्या क्या इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रहे, क्या क्या इसके उद्देश्य रहे जिसके तहत इस योजना को जारी किया गया। तो इसमें देखना है कि उचित रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सके, मतलब वाटर सप्लाई जो है वो पूर्ण तरीके से हो सके। इसके लिए क्या क्या उपयोग लिए जाएंगे, एक मिनट। हाँ, तो जितनी भी जलापूर्ति है, जलापूर्ति का मतलब है कि जो भी पुराने सोर्सेज हैं, जो भी हम भूजल का उपयोग कर रहे थे, वाटर जो अंडरग्राउंड जितने भी सोर्सेज हैं, भूजल जो है उसकी जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे कोई कुआं है, तालाब है, तो ऐसे जो भी सोर्सेज थे, इतने जो भी जल के स्रोत थे, उनको रिपेयर करना, उनका जो भी कायाकल्प करना एक तरीके से। ठीक है, उनको रिनोवेशन करना, उनको और बेहतर तरीके से बनाना, ताकि जो पानी का जो वेस्टेज है, वाटर का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो सके। ठीक है, और जहाँ पे मान के चलो कि क्लोराइड युक्त पानी आ रहा है, ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पे पानी की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है वाटर की, वो कमजोर है, तो ऐसी जगह पे क्या करेंगे, और नए संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। कुल मिला के आपको ये है कि हर घर के अंदर जल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया है, हर घर जल योजना। ये भी केंद्र सरकार की योजना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, सीवरेज की जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाया जाएगा, और जो पहले से सीवरेज थे या फिर जो सेप्टेज चल रहे थे, मतलब जो प्लांट चल रहे थे सीवरेज से संबंधित, उनके प्रबंधन को और ठीक करना। ठीक है, उनका जो मैनेजमेंट है उसको और बेहतर करना, नए नए इक्विपमेंट लेना, सेफ्टी जो मान के चलो कोई सीवरेज की सफाई कर रहा है, उनकी सेफ्टी के लिए जो संयंत्र हैं, जो इक्विपमेंट हैं, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है बाढ़ पीड़ित इलाकों में बाढ़ के प्रभाव को कम करना। अब ये कम कैसे किया जाएगा कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो भी क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, स्पेशली हम बात करें बिहार की, हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की, तो ऐसे क्षेत्र क्षेत्र जो जहां अक्सर बाढ़ की आने की संभावना रहती है, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां आती हो बाढ़ बार बार में, वहां पे क्या होगा, प्रॉपर नालियों का निर्माण किया जाएगा। बड़े बड़े नालियां बनाई जाएंगी, नाले बनाए जाएंगे, ताकि जो पानी का जो प्रेशर है, बाढ़ के पानी का जो प्रेशर है, उसको डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है, और जो पहले से बनी हुई है उनका क्या करना, उचित तरीके से प्रबंधन करना या मरम्मत करना। जैसे अब मान के चलो बारिश आने की संभावना है या बारिश का मौसम आता है, उससे पहले क्या हो, आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे बारिश होती है तो उससे पहले जयपुर की जो मेन मेन नाले हैं उनकी साफ सफाई कर दी जाती है। उनमें से जो कचरा है, कोई प्लास्टिक है, उसको साफ कर दिया जाता है, ताकि जो झाम पानी जो है वो झाम नहीं हो और इधर उधर ना फैले, उन नालों से ही वो शहर से बाहर निकल जाए। ठीक है, लास्ट है जो भी पैदल मार्ग है, मतलब अब पैदल मार्ग में क्या क्या हो सकता है, फुटपाथ हो सकते हैं। ठीक है, और डिवाइडर हो सकते हैं। इनका रख रखाव करना, इनको और अच्छी तरीके से रखना, गियर मोटरी कर, मतलब ऐसे साधन या ऐसे परिवहन का साधन जिनके अंदर मोटर या मैकेनिकली जो प्रोसेस है वो यूज नहीं होता हो, उनको बढ़ावा देना,
और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, सार्वजनिक परिवहन की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा देना। इसके अलावा पार्किंग स्थल को व्यवस्थित रूप से प्रबंधन करना। ये चीजें हैं जो अमृत मिशन योजना के तहत की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों, मनोरंजन केंद्रों का निर्माण करना, उन्नयन करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना। मतलब जो सार्वजनिक स्थल के अंदर पार्कों को डेवलपमेंट किया जाना, जैसे ये एक कॉलोनी बनाई जाती है, एक सोसाइटी बनाई जाती है, इसमें जगह जगह पे पार्क की स्थापना करना, ताकि उससे क्या होगी, बच्चों के लिए खेलने का प्रॉपर स्थान प्राप्त हो सके। इनके लिए मनोरंजन केंद्रों का स्थापना करना। ठीक है, और शहर का क्या करना, सौंदर्यीकरण बढ़ाना। ये सब चीजें जो है, ये सब जो काम है, ये किसमें किए जाएंगे, अमृत मिशन योजना के तहत किए जाएंगे। ऐसा सरकार ने एक लक्ष्य डिसाइड किया था जब इस योजना को जारी किया गया था। और जारी कब किया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 25 जून 2015 को। फिर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र होंगे जहां पे ये कवर किया जाएगा? क्या ये पूरे देश में लागू होगा, या कुछ सिलेक्टेड ऐसे एरिया होंगे जो इसके अंदर रखे जाएंगे? तो सबसे पहले देखो, नगर पालिका के अंदर हमने क्या देखा था, नगर पालिका की धारा 1 के अंदर हमने देखा था कि जो नगर पालिका एक्ट का जो क्षेत्र है उसके अंदर हमने छावनियां जो है वो इंक्लूड नहीं की थी, परंतु इस योजना में, अमृत योजना के तहत, हम जो है छावनी को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, छावनी के साथ साथ में अधिसूचित नगर पालिकाओं सहित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं कस्बों के अंदर, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे 1 लाख की जनसंख्या हो जाती है, इससे अधिक हो जाती है, उनको अमृत क्षेत्र के अंदर शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ऐसी राजधानी है, कोई कैपिटल है जिसके अंदर 1 लाख जनसंख्या नहीं है, हालांकि ऐसी होने की संभावना ना के बराबर है, परंतु फिर भी अगर कोई ऐसी जनसंख्या रह जाती है, सॉरी, ऐसी कोई राजधानी रह जाती है किसी स्टेट के अंदर जिसके अंदर जनसंख्या कितनी है, 1 लाख से कम है, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। कोई भी अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसको भी शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर हृदय स्कीम, हम इसके जो भी इस स्कीम या इस योजना के बाद में जो नेक्स्ट हमारा सेशन आएगा उसके अंदर हम हृदय योजना को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये योजना से संबंधित जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो आप जो है इस टेलीग्राम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन का जो बटन है वो आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर जो है, जैसे ही अपडेट होता है, जैसे ही कोई पोस्ट डाली जाती है तो आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो हृदय स्कीम के अंतर्गत जो भी शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत स्थल घोषित किए जाते हैं उनको भी इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे शहर जो जिनकी जनसंख्या 75,000 से तो अधिक है परंतु 1 लाख से कम है, ऐसे 13 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया था, जो मुख्य 5 नदियों के किनारे पे बसे हुए, मतलब जो हमारी जो मुख्य देश की 5 नदियां हैं, जैसे गंगा है, ठीक है, यमुना है, तो इस प्रकार जो मुख्य 5 जो नदियां हैं उनके आसपास के 13 शहरों को जो है वो शामिल किया गया था। और उनके अंदर जो जनसंख्या थी उसका क्राइटेरिया रखा गया कि आपकी जो जनसंख्या है वो 75,000 से तो अधिक होनी चाहिए और 1 लाख तक की होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा लास्ट हम देखते हैं कि पर्वतीय अगर कोई क्षेत्र है, पर्वतीय राज्य है, पर्वतीय का मतलब है कि जो भी हिमालय के आसपास के राज्य हैं, चाहे वो मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्र प्लस जो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप है, या फिर पर्यटन स्थलों से 10 शहरों को शामिल किया गया था। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर ये जितने भी पर्वतीय राज्य वगैरह से जो शहर किए जाएंगे वो प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं चूज किए जाएंगे। मतलब अगर हिमाचल के अंदर हमें कोई शहर लेना है और वो इस कैटेगरी में आ जाता है तो वहां हिमाचल से केवल एक ही शहर को ले सकेंगे। आगे बात समझ में? तो हमने क्या क्या देखा कि छावनी को इंक्लूड करके, इंपॉर्टेंट है, आप नगर पालिका वाला रूल यहाँ पे मत लगा देना। छावनी बोर्ड को इंक्लूड करने के बाद में 1 लाख से अधिक की जितनी भी संख्या है वो शहर हम यहाँ पे शामिल करेंगे। ठीक है, अब इनके अंदर कोई कैपिटल नहीं आती है या राजधानी जो शामिल नहीं होती है या कोई यूनियन टेरिटरीज में शामिल नहीं होती है, उसको भी यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। हृदय योजना के तहत जो भी विरासत स्थल है,
विरासत शहर हैं उनको हम यहाँ पे शामिल करेंगे। अगर कोई ऐसा शहर है जो देश की प्रमुख 5 नदियों के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है, और उनकी जनसंख्या कितनी है, 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में अगर उनकी जनसंख्या है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहां के 13 शहरों को हम शामिल करेंगे इसमें। ठीक है, पर्वतीय राज्य और द्वीप समूह में मैंने आपको बताया कि प्रत्येक राज्य में से हम एक शहर को इंक्लूड कर सकते हैं, और ऐसे हमने कितने शहर लिए थे, 10 शहर लिए थे। ये हम पहले चरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले चरण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि थोड़ी देर बाद में केंद्र सरकार ने इसी का दूसरा संस्करण जो है वो जारी कर दिया था। ठीक है, तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, इसको कब लागू किया ये हमने डिस्कस कर लिया, अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया, ऑफिशियल मैंने आपको पोर्टल बता दिया इसका। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कितने बजट का अलॉटमेंट किया गया था। ठीक है, कितने बजट का अलॉटमेंट किया गया था, प्लस ये साथ में हम ये देखेंगे कि अगर कोई बजट इंक्लूड किया, अलॉटमेंट किया जाता है, अगर अमृत मिशन योजना के तहत कोई भी अगर बजट जो है वो नियत किया जाता है, ऐसी कंडीशन में कितना प्रतिशत और किस किस कार्य के लिए डिवाइडेशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2015 के अंदर जब ये योजना स्टार्ट की गई थी जून माह के अंदर, तब 2015 से 20 के लिए लगभग 5 साल के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का बजट जो है व्यय किया गया था। ठीक है, और जितना भी व्यय होता है, जैसे हमने बताया कि 50 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए अलॉटमेंट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इस टोटल बजट का इस टोटल बजट का 10% जो हिस्सा है वो केवल और केवल किस में रखा जाएगा, सुधार कार्यों के लिए किया जाएगा। ये निश्चित कर दिया कि 10% तो आपको इसमें करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी टोटल बजट है, वार्षिक बजट जितना भी होगा, उसका आवंटन का 8% हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब प्रशासनिक और कार्यालय व्यय के अंदर किया जाएगा। मतलब 8% जो है वो किस में किया जाएगा, एडम ब्लॉक के अंदर किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किया जाएगा। बजट में केवल आपको मोटा मोटी ये ध्यान में रखना है कि 5 साल के अंदर कितना, प्रथम जो चरण था उसके अंदर कितना रखा गया, 50,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर घटक कौन कौन से हैं, हालांकि हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था। जो वाटर सप्लाई है वो इसमें शामिल किया गया है, सीवरेज का मैंने बताया, वर्षा जल निकासी का मैंने आपको बता दिया था, पार्कों का मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, सुधार एवं प्रबंधन सहायता, मतलब अगर कोई पार्क है, ये सुधार प्रबंधन किस में हो सकता है, पार्क में हो सकता है, सीवरेज के अंदर हो सकता है, वाटर सप्लाई के अंदर हो सकता है। मतलब पहले से जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और उनका जो मैनेजमेंट है उसको और अच्छे तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये चीजें इस कैटेगरी के अंदर शामिल कर ली जाती हैं। सेप्टेज का मैंने आपको बता दिया था, सेप्टेज का मतलब है कि मल सीवर सफाई, मतलब जो सीवरेज है उसकी सफाई करना है, और परिवहन से संबंधित, परिवहन किसका, जो भी मल है या फिर सीवरेज का जो मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनका परिवहन। तो आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो एक बार आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो मेरी ये आपको सलाह है कि आप क्या करोगे कि इसको वापस से देखना है। ठीक है, इसको आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। लास्ट में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो उससे भी आपको निश्चित रूप से फायदा रहेगा, और आपको ये समझ बैठेगी, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो इंक्लूड किए हैं, वो मोस्ट ऑफ वही क्वेश्चन किए हैं जो आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने मेन बातें थी वो पढ़ ली हैं। इसके अलावा कुछ विशेष तथ्य जो इस योजना में शामिल रह गए वो आपको मैं बता देता हूं कि इस योजना के अंदर कुल देश के कुल 500 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें से राजस्थान के 29 शहर जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है। देश में कितने हैं, मेरे साथ बोलोगे, देश में कितने हैं, 500। और राज्य के अंदर कितने हैं, राज्य मतलब राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कितने हैं, 29 राज्य हैं। अब इसमें से आपको मैं बताऊं कि जो 29 राज्य हैं, पहले कितने थे, 28 राज्य थे लास्ट, और सबसे लास्ट और लेटेस्ट जो राज्य, सॉरी जिला जो है, शहर जो है, वो किसको शामिल किया गया है, झालावाड़ को। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे स्टार लगा लेना है, क्योंकि जो झालावाड़ है वो राजस्थान में एक ऐसा एकमात्र शहर है जिसके अंदर जनसंख्या कितनी है,
1 लाख से कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट कौन सा जुड़ा है? झालावाड़ जुड़ा है। अब प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि 2015 से 20 तक के लिए इसे लागू किया गया था। उसके बाद में ये हम सॉरी ये जो है 2.0 की हम देख रहे हैं। हाँ, इस योजना के तहत इसको आपको छोड़ देना, ये पॉइंट है यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अगर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। अब अमृत मिशन का जो पहला चरण है जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके क्या क्या आउटपुट निकल के आए, क्या क्या उसके रिजल्ट निकल के आए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जो अमृत मिशन योजना है जिसको हमने देखा कि जून 2015 के अंदर प्रत्येक योजना की आपको जो रिलीजिंग डेट है या जो शुभारंभ या आरंभ करने की डेट है वो आपको निश्चित रूप से फिंगर पे होनी चाहिए, मतलब जो आपको एक मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। आगे बात समझ में? अब हम देखेंगे कि अमृत मिशन का जो पहला चरण है उसके तहत 1.14 करोड़ नल कनेक्शन हुए थे। साथ में ही 4.14 करोड़ रुपए ज्यादा 4.14 करोड़ कनेक्शन जो है वो किए गए हैं और 1.14 करोड़ जो है वो हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कुल 470 शहरों के अंदर क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा हो चुका है। इसमें 164 शहरों को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग प्राप्त हुई है, मतलब आईजीआर। कुल मिला के ये है कि यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा, परंतु फिर भी आपको यहाँ पे देख लेना है। इसको डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, केवल वही चीजें हैं जो आउटपुट में निकल गई हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्लाइड मैंने आपको बताई कि टेलीग्राम पे मैं आपको डाल दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो इसको इतना डिस्कस करने वाला नहीं है, आप बस डायरेक्ट इसको देख सकते हो कि जैसे 2018 विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, डीबीआर में भारत की जो रैंकिंग है वो 181वीं रही थी। और ये सब जैसे स्ट्रीट लाइट है तो स्ट्रीट लाइटों को चेंज करना, तो ये सब चीज़ें इसमें वर्क जो है वो काम किए गए थे। अब हम देखेंगे यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट, या तो इसकी तो अमृत मिशन योजना है इसकी पहली स्लाइड से पूछा जा सकता है या फिर यहाँ से पूछा जा सकता है कि अमृत 2.0 जो है इसको स्टार्ट क्यों किया गया। जैसे ही अमृत मिशन योजना को जारी किया गया तो आपने देखा कि इसमें अमूलचूल पूरे देश में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किसका हुआ? जलापूर्ति का। हर घर में जल का कनेक्शन, जो पानी का कनेक्शन है वो होने लग गया, साफ सफाई होने लग गई। इसको देखते हुए केंद्र सरकार जो है, मोदी जी ने ये महसूस किया कि इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसको देखते हुए 1 अक्टूबर 2021, ये आप यहाँ पे इस फ्लेक्स में देख रहे हो, 1 अक्टूबर 2021 को इस योजना का दूसरा चरण अमृत 2.0 के नाम से चालू किया गया। ठीक है, अब इस योजना के तहत 2021 में तो इसको जारी कर दिया और इसकी जो योजना है इसका कार्यकाल कितना रखा गया? 2025-26 तक। तो कुल मिला के 21 में इसको चालू किया गया और 25-26 तक का इसका कार्यकाल जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मैं वापस पूछूंगा, अमृत 2.0 को कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 2021 को, गांधी जी की जो जयंती है उससे जस्ट पहले। उसके बाद में इसको कब तक जारी किया गया है? 2025-26 तक। ठीक है, 2.0 जो हमारा सेकंड चरण है, दूसरा जो संस्करण है, उसके अंदर हमने लक्ष्य रखा है कि देश के लगभग 4700 शहरों के अंदर स्थानीय निकाय जो भी हैं, जिसके अंदर आप तैयारी कर रहे हो, जिसके अंदर आप ऑफिसर बन के जाओगे, जो भी स्थानीय निकाय हैं उनके सभी घरों के अंदर 100% पानी की आपूर्ति करना। मतलब कोई भी ऐसा आपके क्षेत्र में घर नहीं रहे जहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं होती हो। ठीक है, तो आपको अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो आप अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट में लिख सकते हो, जैसा मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ, इसका उद्देश्य क्या है कि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। ऐसे स्टार्टअप जो पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, मतलब ट्रिपल पी का जो मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है उसको बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भर भारत जो पहल
केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, उसको और प्रोत्साहन देना, उसको और बढ़ावा देना, ये इसके जो दूसरा संस्करण अमृत मिशन का, उसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में जो भी पानी के स्रोत है, वाटर सोर्स जो भी है, उनका उचित प्रबंधन करना, उनके जो स्रोत हैं उनको जीवित रखना, मतलब जैसे कोई कुआं है तो वो अगर सूख रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, थोड़ा सा और उसकी खुदाई करके और उनको रेगुलर चालू रखना। अपशिष्ट कोई भी जल है उसका रिसाइकल करना, मतलब जैसे मान के चलो कि वर्षा का जल है, उसको क्या किया जाए, पृथ्वी के अंदर वापस से रिसाइकल किया जाए, ठीक है। और जो सीवरेज का पानी है उसको खेती के काम, कृषि के अंदर काम में लिया जाए, तो इस तरीके से रिसाइकल किया जाए, ठीक है। और अमृत मिशन के तहत 500 शहर मैंने आपको बताया था कि जो भी 500 शहर शामिल किए गए हैं उनको सीवरेज और सेप्टेज के लिए 100% कवरेज प्रदान करना, ये इसके मुख्य टारगेट रखे गए हैं। राजस्थान के अंदर आपको मैंने बताया कि 29 शहर जो हैं वो शामिल किए गए हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि कचरा मुक्त भारत होना चाहिए, स्वच्छता एक जीवन शैली के रूप में अपनाना है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब थ्योरेटिकल पोर्शन हम पूरा कवर कर लिया है, अब हम करेंगे जो एमसीक्यू है वो डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमृत मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये मैंने क्वेश्चन आपको थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि अमृत मिशन योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2015 के अंदर। तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं डाला गया 2015, आप इस 14 की जगह क्या कर लोगे, 2015, ठीक है। 25 जून 2015 को इसको जारी किया गया था। 2.0 जो है उसको कब जारी किया गया, 1 अक्टूबर 2021 को। और कब तक जारी किया गया, 2025-26 तक इसको जारी किया गया, ठीक है। और मिनिस्ट्रियल ऑफ MOH, एक मिनट, जो भी हमारा MOHUA, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अधीन इस योजना को जारी किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि अमृत मिशन योजना के लिए जो अटल मिशन है, अटल मिशन जो है उसको किस मंत्रालय के तहत रखा गया है। तो अभी जैसे जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि इस जो डिपार्टमेंट है इसको किस इस जो योजना है इसको किस डिपार्टमेंट के अंदर या किस विभाग के अंदर इसको रखा गया है, आवासन और शहरी मामला मंत्रालय के, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमृत मिशन योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा महत्व वाला क्षेत्र नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो स्टेट PSC के अंदर, स्टेट PSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये देखना है कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको शामिल नहीं किया गया। तो जलापूर्ति का मैंने आपको बताया था, देखो इसके अंदर कौन कौन से हैं, जलापूर्ति बताया था मैंने, ठीक है। सीवरेज वाला बता दिया था। उसके अलावा पार्कों के संबंधित आपको मैंने बताया था कि पार्कों का सौंदर्यीकरण करना, उनको प्रबंधन करना, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और परिवहन से संबंधित मैंने आपको बताया था कि फुटपाथ पे का विकास करना, डिवाइडर हैं उनको विकास करना, तो ये चीज़ें मैंने बताया था। उसके अलावा बाढ़ के जल का मैंने आपको बता दिया था। तो इनमें से हम देख लेंगे कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो जल आपूर्ति तो होता ही है। बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल की निकासी ये भी इंक्लूड होता है। मोटरीकृत शहरी परिवहन क्षमता का निर्माण करना, तो हमने ध्यान में रखना है अमोटरीकृत, मतलब ऐसे परिवहन जिनके अंदर मोटर का उपयोग नहीं होता हो उनको बढ़ावा देना, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना। ये चीजें हमने डिस्कस की थी कि ये दोनों चीजें जो है वो इस कैटेगरी के अंदर रखा गया अमृत मिशन योजना के तहत। आ गई बात समझ में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरित स्थल का हमने देखा था, पार्क तो करने ही करने हैं। खैर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमृत मिशन योजना के तहत अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो ये चीजें हम, सबसे पहली जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अमृत का फुल फॉर्म क्या है। इंग्लिश में हमने वहां पे देखा था, एक बार वापस से आपको मैं बता दूं। देखो यहाँ पे, देखो अमृत का क्या है, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हो गया इसका इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और अगर हम हिंदी का देखें तो हिंदी का भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी का भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो दोनों को हमें ध्यान में रखना है। हिंदी का हो जाएगा अटल मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, ठीक है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं डाले थे, क्योंकि आपको डायरेक्ट भी देखते ही क्वेश्चन याद आना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो माइंड है उसको इतना एक्टिव रखो कि आपको, मतलब आपके सोचने से पहले आपका हाथ जो है वो ऑप्शन पे टिक मार दे। और टिक मतलब इस तरीके से मारे कि सही हो, क्वेश्चन सही हो। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध जय माता दी बोल के ऑप्शन ए बी सी लगा दिया, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय कर पा रहे हो, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी। तो हाँ, ये है अमृत मिशन योजना के पहले चरण के तहत, अमृत मिशन योजना के पहले चरण के तहत राजस्थान के कितने शहरों का चयन जो है वो किया गया था? जैसा कि हमने बताया कि जून 2015 के अंदर इसका पहला जो चरण है वो लॉन्च किया गया था। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस योजना के तहत राजस्थान के जो शहर हैं, अभी वर्तमान में तो आपको पता है कितने होंगे, 29 है। और लेटेस्ट मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट कौन सा है, झालावाड़, ठीक है। और देश में कुल कितने हैं? देश में टोटल है 500। आगे बात सुन रहे हैं। अब इसमें आपको क्या पूछा गया है कि प्रथम चरण के अंदर शहरों की संख्या कितनी थी? ये हम थ्योरी में डिस्कस नहीं किया था हमने, तो आपको मैं बता दूं कि प्रथम चरण के अंदर कुल जो शहर थे राजस्थान के, वो 13 शहरों को शामिल किया गया था। आगे बात, तो 13 जो शहर हैं उनको पहले चरण में शामिल किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो इतने टोटल क्वेश्चन थे। इसमें कुल मिला के ये है कि हमने थ्योरी और एमसीक्यू को अगर मिला लें तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बचता नहीं है जो बाकी रह गया हो, या फिर जो एग्जाम में आने लायक हो और हमने डिस्कस नहीं किया है। इसमें जैसे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पहले ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो इसको। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी तक का अगर आपको सेशन ठीक लगा है और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नई योजना के साथ में। तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।